हेलो एवरीवन। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो पे पढ़ लिया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और फोटोसिंथेसिस पे एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस मैं फिर से बता देता हूँ कि जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर जब मिक्स होता है, ये दोनों कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी, सनलाइट जैसे हम बोलते हैं, वो क्या देता था हमें? कार्बोहाइड्रेट देता था और साथ में रिलीज़ करती थी ऑक्सीजन। वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता था? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता था। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 पे सबसे पहले हमें दो प्लांट्स लेने पड़ेंगे। दो प्लांट्स हमने क्या किया, दो पॉट ले लिए, पॉट नंबर 1 एंड पॉट नंबर 2। दोनों पॉट पे हमें सेम तरह का प्लांट लगाना है। जैसे इधर मैंने ये प्लांट लगा लिया और इधर भी सेम तरह का प्लांट। अब इन प्लांट को, एक प्लांट को हमने क्या किया, एक प्लांट को हमने रखा डार्क वाली साइड पे, रूम के अंदर रखा है इसको, डार्क रूम पे, और इसको रखा लाइट पे, लाइट की प्रेजेंस में बाहर रखा। कितने टाइम तक रखा? 72 आवर्स तक रखा। जैसे ही आप 72 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपने क्या करना है, इन दोनों प्लांट की एक एक लीफ ले लेनी है और उस लीफ को बॉईल करना है। उसको बॉईल करना है किसके साथ? स्पिरिट के साथ। स्पिरिट के साथ जैसे ही आप बॉईल करोगे, उससे क्या होएगा, जो आपकी लीफ है उसके सेल टूट जाएंगे और लीफ का जो ग्रीन कलर होएगा, क्लोरोफिल होएगा, वो उस स्पिरिट के साथ निकल जाएगा और हमें कलरलेस लीफ मिल जाएगी, बिना कलर की लीफ मिल जाएगी। जैसे ही हमें वो बिना कलर की लीफ मिलेगी, हमें अब क्या करना है, हमें उस लीफ को आयोडीन के साथ मिक्सअप कर देना है। आयोडीन डाल दी हमने उन लीफ के अंदर। जैसे ही आयोडीन डालेंगे तो आपकी जो लाइट पे रखी हुई लीफ थी या लाइट पे रखा हुआ प्लांट था जिससे हमने वो लीफ ली हुई थी, वो चेंज हो जाएगी ब्लू कलर पे। वो चेंज हो जाएगी ब्लू कलर पे। और जो दूसरे वाली होएगी उसका कलर कलरलेस ही रहेगा, वो सेम रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी। हमने क्या किया था, एक लीफ को डार्क वाली साइड पे रखा था, एक को लाइट वाली साइड पे। कितना? 72 आवर्स तक। 72 आवर्स के बाद हमने उनको बॉईल किया स्पिरिट के साथ। क्यों? ताकि वो कलरलेस हो जाए और उसके जो लीफ सेल्स होंगे वो टूट जाए। तो उसके बाद हमने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन उन लीफ के ऊपर डाला। जैसे ही लीफ के ऊपर सॉल्यूशन डाला, एक लीफ कन्वर्ट हो गई ब्लू कलर पे और एक वैसी की वैसी रह गई। ब्लू कलर पे कन्वर्ट हुई, ये मतलब हमें इंडिकेट कराएगा कि उस लीफ पे स्टार्च है। और स्टार्च कब होएगा? जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस हुई होगी। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस होती है लाइट की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेसिस होती है लाइट की प्रेजेंस में। और जो डार्क वाली साइड पे रखी थी वो लीफ वैसी की वैसी रह गई। क्यों रही? क्योंकि वो उसको तो लाइट ही नहीं मिली। लाइट नहीं मिली तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो लीफ बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। तो आयोडीन टेस्ट इसे हम बोल सकते हैं, इस एक्टिविटी 1.1 को। आयोडीन टेस्ट पे क्या होता है, जो लीफ होती है वो ब्लू कलर की होती है और ब्लू कलर इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं कि आपने अपने जनरल लाइफ पे देखा होगा कि कुछ ग्रीन तरह के पैचेस या कुछ ग्रीन तरह की चीज़ें देखी होगी अपने पॉन्ड्स पे या खड़े हुए पानी पे, स्टैग्नेंट वाटर पे। उस चीज़ को हम बोलते हैं एल्गी। उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एल्गी। हरे हरे रंग के होते हैं, आपके खड़े पानी पे होते हैं या फिर घर घर के थोड़ा जो नमी वाली साइड होती है उस साइड होती है एल्गी। तो ये जो एल्गी होती है वो हरे रंग की होती है। ये हरे रंग की होती है, क्यों होती है? बिकॉज इसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल है, हरे रंग की है, तो मतलब ये अपना खाना खुद बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट बॉडीज, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब हमने क्या पढ़ा है कि प्लांट फूड कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करा रहे थे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो कार्बोहाइड्रेट आ रहा था। कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीन तरह के एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो वर्ड से समझ आ रहा है, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तीन
ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब आपने ग्रैम देखा होगा, ग्रैम्स के अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा सुनी है। तो प्रोटीन्स होती है, वो जो प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस मतलब उनके अंदर एक और एलिमेंट होता है, वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। तो देखो कार्बोहाइड्रेट से तो हमें मिले थे कार्बन, हाइड्रोजन और सिर्फ ऑक्सीजन। तो अब ये नाइट्रोजन कहाँ से आया? ये जो नाइट्रोजन एलिमेंट है ये प्लांट बॉडी पे या प्लांट पे कैसे आया? तो आपको याद होगा कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है हमारे एटमॉस्फेयर पे इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। कुछ सॉइल बैक्टीरिया या कुछ अदर तरह के बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म पे। यूजेबल फॉर्म पे, यूजेबल फॉर्म हुई जिस फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजन को, N2 को, और सॉइल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। सॉइल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी नाइट्रोजन है N2 एटमॉस्फेयर पे 78%, वो बहुत ज़्यादा है। उसको हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, हम अपनी बॉडी पे उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, या प्लांट भी अपनी बॉडी पे डायरेक्ट नहीं ले सकता है उसको। तो वो क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरियाज उस नाइट्रोजन को चेंज कर देंगे कुछ यूजेबल फॉर्म में, जिस फॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं, और वो उस यूजेबल फॉर्म को रिलीज़ कर देंगे सॉइल के अंदर। जैसे ही उन्होंने सॉइल के अंदर उसको रिलीज़ किया तो वाटर के साथ वो जो अब नाइट्रोजन आ चुकी है या जो यूजेबल फॉर्म आ चुकी है, वो वाटर के साथ प्लांट के अंदर चली जाएगी। आपने देखा होगा या सुना होगा कि फार्मर्स ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र्स या यूरिया, खाद या उर्वरक ऐसे यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसके अंदर होती है नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म्स। वो नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म नाइट्रोजन सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, और प्लांट इस तरह से अपनी जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरी कर लेता है। और वो प्लांट तो कमी पूरी कर लेगा, जो प्लांट्स फिर जिस प्रोटीन को हम भी खाते हैं। तो प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कौन कौन से फूड कंपोनेंट बना सकता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स, इस तरह के फूड्स और भी बना सकता है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ ली, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो मैं ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होता था कि ऑर्गेनिजम्स खुद अपना खाना बनाते थे, और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होता था कि वो किसी और एनिमल या प्लांट्स पे डिपेंड होते थे। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था प्लांट्स, कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं? बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होएगा, तो फिर वो अपना खाना खुद कैसे बनाएंगे? अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्लोरोफिल ही नहीं है तो अपना खाना कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? कहाँ से वो न्यूट्रिशन लेंगे? तो ये क्वेश्चंस होते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि जिस तरह से ह्यूमंस या एनिमल्स किसी और प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंड होते हैं, जिसे हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते थे, उसी तरह से कुछ प्लांट्स भी करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सम अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो फॉर एग्जांपल फिगर 1.5 पे, जो आपकी ये क्लियर नहीं है मैं इसको बता दूंगा। तो इस फिगर पे क्या होता है, येलो टेबुलर स्ट्रक्चर होती है जो ट्विनिंग अराउंड द स्टेम और ब्रांचेस होती है इस ट्री के। एक पेड़ है, इस पेड़ के साथ में आपकी जो येलो टेबुलर स्ट्रक्चर्स होंगी बेल की तरह गिरी हुई होंगी, वो होती है। उन बेल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो येलो कलर की होती है, येलो कलर की होएगी। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होएगा। तो क्लोरोफिल नहीं होएगा तो ये खाना कहाँ से बनाएंगे? तो खाना नहीं बनाएगी तो ये क्या करेंगी, ये अपना खाना इस प्लांट से लेगी। कहाँ से लेगी? इस प्लांट से लेगी। ये जो प्लांट जिसके ऊपर ये रह रहे हैं, जिसके ऊपर इन्होंने क्लाइम किया हुआ है, इस प्लांट को बोला जाएगा होस्ट। तो हमने क्या बोला? प्लांट, प्लांट को क्या बोला? होस्ट। और ये जो बेलें हैं जो क्लाइम करी हुई हैं इसके ऊपर, इनको हम बोलेंगे पैरासाइट। इनको हम बोलेंगे
पैरासाइट। तो प्लांट को हमने बोला होस्ट और इन बेलों को बोला हमने पैरासाइट। ये बेल क्या करेंगी, इस प्लांट को वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगी। तो इस तरह से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ कि किसी और पे डिपेंड होते हैं। जैसे पेड़ इसके ऊपर डिपेंड, पेड़ को क्या फ़ायदा हो रहा है, पेड़ को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और उस बेल को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको खाना मिल रहा है। ठीक है जी। तो क्या कुछ एनिमल्स जैसे हम लोग हैं, हम किसी और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हैं, तो हम लोग भी पैरासाइट हुए? नहीं, हम लोग पैरासाइट नहीं हुए। हम उनके ऊपर या उन प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, साइड में रहते हैं। जैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर लीचीज रहती हैं, जुएँ रहती है। वो जुएँ क्या होती है, पैरासाइट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी से क्या कर रही है, खाना ले रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि प्लांट एनिमल को खाते हैं? कि प्लांट एनिमल को खाते हैं? देखो, एनिमल तो प्लांट को खाते हैं। क्या प्लांट भी एनिमल को खाते हैं? यस, कुछ प्लांट्स हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। वो उनको ट्रैप करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बहुत अमेजिंग चीज़ है। इसमें क्या होता है कि वो प्लांट्स या तो हरे रंग के हो सकते हैं या तो नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, पीचर लाइक प्लांट। पीचर प्लांट एक प्लांट है जो क्या करता है, इंसेक्ट्स को खाता है। होता क्या है, इस प्लांट की जो लीव्स है, इस प्लांट्स की ये लीव्स हैं, इन लीव्स के नीचे एक और लीव्स मॉडिफाई हो चुकी हैं। इन लीव्स को मॉडिफाइड लीव्स बोला जाता है, जो हमारे साथ में दे रखी है। इन लीव्स के साथ होती है लिड, और इस लीव की बॉडी के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर इंसेक्ट बैठा, इंसेक्ट जैसे ही बैठा, ये लिड क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और उस इंसेक्ट को जो हेयर्स होंगे छोटे छोटे, उसको अपनी बॉडी के अंदर घुसा देगी। जैसे ही अंदर घुसाया उसने, उसके पास कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इस लीफ के पास, वो सीक्रेट करेगी और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेगी। इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस पैराग्राफ पे यही चीज़ दे रखी है। अब होता क्या है कि इज इट पॉसिबल दैट such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो जो प्लांट है, जिस मिट्टी पे वो पैदा हो रहे हैं, जिस मिट्टी पे वो ग्रो कर रहे हैं, क्या वहीं से उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए? तो नहीं, कुछ न्यूट्रिएंट्स उनको इंसेक्ट से मिलते हैं जो उनकी लाइफ के लिए, उस प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी। तो हम बात क्या कर रहे हैं, हमने बात करी कि कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या हुए, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। और इस तरह के प्लांट्स को, जैसे कि पीचर लाइक प्लांट है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम कवर कर लेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।